यूपी में कानून के रखवाले ही अगर कानून बेचने लगें तो सड़कें सुरक्षित कैसे रहेंगी। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां टोकन मनी लेकर ओवरलोड वाहनों को पास कराने का सिंडिकेट बेनकाब हुआ है। इस मामले में लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के 3 एआरटीओ प्रवर्तन को सस्पेंड कर दिया गया है। एसटीएफ ने बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा समेत कई जिलों में मौरंग और गिट्टी से लदे ओवरलोड ट्रकों को रिश्वत लेकर पास कराने का भंडाफोड़ किया। जांच में सामने आया कि परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और दलाल मिलकर एक पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। 12 नवंबर को लखनऊ के मड़ियाओं, रायबरेली के लालगंज और उन्नाव, फतेहपुर में 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गईं। इन मामलों में करीब 36 लोग नामजद किए गए। निलंबन की कार्रवाई गंभीर धाराओं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज होने के बावजूद नामजद अधिकारी करीब 7 हफ्तों तक ऑफिस नहीं आए। इसके बाद परिवहन विभाग के विशेष सचिव केपी सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए 3 एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित कर दिया, जिसने एआरटीओ प्रवर्तन लखनऊ राजीव कुमार बंसल, एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली अंबुज सिंह, एआरटीओ फतेहपुर पुष्पांजलि मित्रा गौतम निलंबन के बाद तीनों को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारी नियुक्त इस पूरे मामले की जांच के लिए झांसी जोन में तैनात उप परिवहन आयुक्त केडी सिंह गौर को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपेंगे। इससे पहले 29 नवंबर को परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने पीटीओ मनोज कुमार भारद्वाज, पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी सहित प्रवर्तक, पर्यवेक्षक, सिपाही और चालक को निलंबित कर दिया गया था। अब इस बात को भी समझ लीजिए कब और कहां रखी गई इस कार्रवाई की नींव। दरअसल बांदा के बड़े खनन कारोबारी की पहुंच शासन के कुछ आला अधिकारियों तक है। खनन अधिकारियों द्वारा हर माह ली जाने वाली टोकन मनी को बढ़ाया गया था। खनन कारोबारी बढ़ोतरी की रकम के खिलाफ थे, लिहाजा शिकायत के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए 5100 का स्क्रीनशॉट बतौर सबूत के रूप में आला अधिकारियों तक पहुंचा और यहीं से इस बड़ी कार्रवाई की शुरुआत मानी जा रही है। शिकायत पहुंचने के बाद जीरो टॉलरेंस की छवि वाली योगी सरकार की ओर से कड़े एक्शन के आदेश जारी हुए और 12 नवंबर 2025 को एक साथ 4 जिलों रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें परिवहन विभाग और खनन विभाग के अफसरों, कर्मचारियों, निजी चालकों और एंट्री के खेल के प्यादों समेत कुल 36 लोगों को नामजद किया गया। रायबरेली में दर्ज हुई एफआईआर में फतेहपुर एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा, रायबरेली एआरटीओ अंबुज, फतेहपुर के यात्री कर अधिकारी अखिलेश चतुर्वेदी समेत 11 लोगों को नामजद किया गया। वहीं उन्नाव में दर्ज किए गई एफआईआर में भी पूर्व में उन्नाव में तैनात रहे एआरटीओ अंबुज सिंह, उन्नाव एआरटीओ संजीव सिंह, पीटीओ सहपर किदवई समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। गौरतलब बात यह है कि अंबुज सिंह को 2 एफआईआर में नामजद किया गया, एक उन्नाव में जहां उनकी तैनाती पहले थी और दूसरी रायबरेली जहां उनकी वर्तमान तैनाती थी। फतेहपुर में दर्ज कराई गई एफआईआर में कुल 6 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें खनन अधिकारी का ड्राइवर राजू और एआरटीओ ड्राइवर बबलू शामिल हैं, जबकि खनन अधिकारी देशराज पटेल का नाम अज्ञात में दर्ज किया गया था। लखनऊ में दर्ज की गई एफआईआर में एआरटीओ राजू बंसल, पीटीओ मनोज भारद्वाज समेत 9 लोगों को नामजद किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद सूबे के आधा दर्जन परिवहन अधिकारी छुट्टी पर चले गए थे और जिनमें एआरटीओ प्रवर्तन ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ राजीव कुमार बंसल, एआरटीओ प्रवर्तन उन्नाव संजीव कुमार सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन उन्नाव प्रतिभा गौतम, एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली अंबुज सिंह, एआरटीओ प्रशासन बाराबंकी अंकिता शुक्ला, एआरटीओ प्रशासन फतेहपुर पुष्पांजलि मित्रा गौतम शामिल हैं। वहीं जांच का दायरा खनन विभाग के निरीक्षक तक भी पहुंचा, जिसमें फतेहपुर के खनन अधिकारी विपेंद्र राजभर, बांदा खनन निरीक्षक गौरव गुप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई का शिकंजा कसा है। बात अगर सीतापुर की करें तो सीतापुर में तैनात रहीं
खनन अधिकारी शालिनी कुमारी के एफआईआर की गई जांच में पासर गैंग का खुलासा हुआ था, जो कि व्हाट्सएप के जरिए जांच अधिकारी की लोकेशन के बदले पैसे वसूलने का काम करता था। हालांकि जांच में पकड़े गए लोगों तक ही कार्रवाई का दायरा सीमित रहा। पहली बार ओवरलोडिंग के खेल में प्यादों के बजाय राजा पर कार्रवाई की गई है। तो अब देखना यह होगा कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे चलकर विभाग में क्या रंग लाएगी। फिलहाल परिवहन विभाग हो या खनन विभाग, हड़कंप मचा हुआ है, चूंकि ये कार्रवाई मगरमच्छों पर हुई है। अभी तक मछलियों तक सीमित रहती थी, इसका असर दूरगामी कितना होता है ये देखना लाजमी रहेगा।